तो आज का हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल के ऊपर। तो इसमें दिया हुआ है कि ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u इज इक्वल टू ux i कैप uy j कैप। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है जो अभी के लिए ग्राउंड में, तो इसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है। तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो होगा ux और जो y कंपोनेंट है वो है uy। फिर क्या हुआ, अगर ये प्रोजेक्टाइल है तो इसका जो मोशन होगा वो ऐसे होगा, ये ग्राउंड है और ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। फिर फर्दर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, कि मतलब इसका टोटल टाइम जो ये मतलब फ्लाई करके गया हुआ है वो t है, और हमें पूछा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये जो कि है पॉइंट P, जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट, ये हमारे ट्रैजेक्टरी का हाईएस्ट पॉइंट है। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि इस पॉइंट से हम इस प्रोजेक्टाइल को देख रहे हैं और इसका एक कर्वेचर बनेगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें वो पूछा जा रहा है। तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, RC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर, जिसमें v होता है हमारा वेलोसिटी और a परपेंडिकुलर होता है जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन हमारे ऑब्जेक्ट में लग रहा है। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें एक चीज को ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हमारा प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट में होता है तो इसमें उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जो uy होता है, वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये यहां तक ऊपर आ रहा था, इसके बाद ये नीचे आके जमीन पे गिरेगा, ठीक है। तो ये अभी ऊपर जाना छोड़ चुका है, मतलब इसका वेलोसिटी इस पॉइंट में 0 है। पर क्या है कि इसका जो x कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है पूरे प्रोजेक्टाइल के मोशन में, उसका स्पीड चेंज नहीं होता अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। तो डायरेक्ट हम तब तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, RC इज इक्वल टू, और इसमें क्या है, एक जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G, जो कि रोज नीचे की साइड इफेक्ट कर रहा होता है हमारे प्रोजेक्टाइल को। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमारा वो है हमारा A परपेंडिकुलर, और उसके बाद जो इसका टोटल वेलोसिटी है वो है ux स्क्वायर बाय G। तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर।